बिहार सरकार ने केंद्र के सामने पूरा चिट्ठा पेश कर दिया है, जिसमें बिहटा से लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट तक बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर एक बयान दिया था। अब लोग पूर्णिया एयरपोर्ट का लाभ उठा रहे हैं और इसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। अब बिहार सरकार के ताजा रिपोर्ट पर अधिक जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। आप सुनिए। सीमांचल के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा क्या छेड़ा। पूरी सरकार यानी बिहार सरकार हरकत में आ गई और बिहार सरकार की ओर से उसका खंडन किया गया, जदयू की ओर से खंडन किया गया, महागठबंधन की ओर से खंडन किया गया और उसके बाद ये कहा जाए कि सरकारी प्रतिनिधि बनकर संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जो है केंद्रीय नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सौंप दी। उन्होंने जाकर मुलाकात की और ये कहा कि हम मुख्यमंत्री के कहने पर दिल्ली आए हैं और पटना में जो एयरपोर्ट है उस पर जो काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पूर्णिया में जिस तरह से जमीन अधिग्रहण हो गया है, काम अभी शुरू नहीं हुआ एयरपोर्ट का, उसको लेकर बात की। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट की बात की कि दरभंगा एयरपोर्ट पर एक ही कंपनी के विमान चल रहे हैं, वहाँ विमानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जो वहाँ का किराया है उसको देखा जाना चाहिए। और एक और बात उन्होंने कही कि गया का जो एयरपोर्ट है, गया के एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ से प्लेन बहुत कम चलते हैं, वहाँ पर प्लेन चलाए जाए। साथ ही बिहार में एक उड़ान एकेडमी खोली जाए। तो ये सब तमाम जो बिहार के एयरपोर्ट्स के मुद्दे हैं वो अब लेकर जो बिहार सरकार है वो केंद्र सरकार के पास पहुँच गई है। ऐसे में जो बिहार में है वो राजनीतिक एक तरह से कहा जाए राजनीति भी शुरू हो गई है। जो सत्ताधारी दल है वो कह रहा है कि सरकार ने जो कहा वो अभी किया नहीं है और जो काम कमिट किए गए वो भी पूरे नहीं हो रहे। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम बहुत तेज़ी से होते हैं और काम ऐसे होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो ऐसे में एक सारा कहें कि एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सुविधाओं को लेकर जो बहस जो सत्ता और विपक्ष के बीच में है वो शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इसकी कसमकस है वो देखने को मिलेगी। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।